गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं स्टेप्स इन कंडक्टिंग एन एचआर ऑडिट। एचआर ऑडिट जब करते हैं ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट तो कौन कौन से स्टेप्स इसमें इंक्लूड होंगे? सबसे पहले है डिटरमाइन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट जो आप कर रहे हैं तो कितने कंपोनेंट्स के ऑडिट आपको करने हैं? लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कंपोनेंट्स टिपिकली ऑडिटेड, उसमें आपने कुछ कंपोनेंट्स को देखा था। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं या फिर कुछ कंपनीज ऐसी है जो सारे कंपोनेंट्स का ऑडिट करवाए यानी कि कंप्लीट ऑडिट करवाए, और कुछ है जो केवल कुछ कंपोनेंट की ऑडिट करवाए। सबसे पहले ऑडिटर यहाँ पे क्या करेंगे? स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, डिफाइन व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट। सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि अपने ऑडिट में क्या हम इंक्लूड करेंगे एंड व्हाट द गोल्स आर, और जो आपके गोल्स हैं वो क्या हैं। जब आपने स्कोप डिसाइड कर लिया आपका स्कोप क्या रहने वाला है, अब इस स्कोप से रिलेटेड क्या करेंगे? डेटा को गैदर करेंगे। ठीक है, आपका पहले स्कोप डिसाइड हो गया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया, अब इसके बाद आप डेटा को कलेक्ट करेंगे। गैदर इंफॉर्मेशन, बहुत सारे यहाँ पे वेरियस मेथड्स होंगे डेटा को गैदर करने के, जैसे सर्वे के थ्रू कर सकते हैं, इंटरव्यूज के थ्रू कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट रिव्यू है आपका। डॉक्यूमेंट में आपने देखा था लास्ट लेक्चर में, इसमें आपका एम्प्लॉय हैंडबुक होता था, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट गाइडलाइन था, और आपका कंपेंसेशन पॉलिसीज था, और भी जितने डॉक्यूमेंट है वो सब देख करके आप अपने डेटा को क्या कर लेंगे? गैदर कर लेंगे। जब डेटा आपने गैदर कर लिया, अब क्या करना है? एनालाइज करना है उस डेटा को। एनालाइज द डेटा, आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। जब डेटा एनालाइज कर लिया आपने तो आपका कुछ रिजल्ट निकला होगा। जो भी ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट आपने पढ़ा था इंटरनली हो सकता है, एक्सटर्नली हो सकता है, तो वो जो पर्सन है जो ऑडिट कर रहे हैं, अब एचआर प्रोफेशनल थे या फिर एक्सटर्नली की बात करें तो कोई आपका इंडिपेंडेंट पर्सन था, जब उन्होंने डेटा एनालाइज कर लिया तो कुछ तो उनकी फाइंडिंग्स निकली होगी, कुछ तो उनका रिजल्ट निकला होगा। उस रिजल्ट के बेसिस पर वो रिकमेंडेशन देंगे मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को। रिकमेंडेशन का मतलब यहाँ पर हो गया कुछ सजेशन देना। प्रोवाइड स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन द ऑडिट फाइंडिंग्स। जो भी एनालाइज करके, डेटा को एनालाइज करके उनका जो भी रिजल्ट निकला है, जो भी फाइंडिंग्स हुई है, उससे रिलेटेड वो सजेशन देंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर आपकी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, मैनेजमेंट का क्या काम है? इंप्लीमेंट करना एक्शन प्लान। कोई भी अगर इशूज का पता लगा है तो उस इशूज को सॉल्व करने के लिए एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करना है। क्रिएट एंड इंप्लीमेंट एक्शन प्लान टू एड्रेस आइडेंटिफाइड इशूज, यानी जिस इशूज को आइडेंटिफाई किया गया है और अपने एचआर प्रैक्टिस को इंप्रूव करने के लिए एक्शन प्लान इंप्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा। एंड फाइनली मॉनिटर एंड इवेलुएट। जो भी आपने प्लान को इंप्लीमेंट किया है टाइम टू टाइम, अब उसको मॉनिटर की भी तो जरूरत है कि जो भी आपने प्लान इंप्लीमेंट किया है वो प्रॉपरली फॉलो हो रहा है या नहीं, एडर हो रहा है या नहीं। ट्रैक द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान्स एंड इवेलुएट देयर इफेक्टिवनेस। और देखेंगे वो इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं, कौन? जो भी एक्शन प्लान आपने इंप्लीमेंट किया था वो। तो यही है आपका स्टेप्स इन कंडक्टिंग एन एचआर ऑडिट। क्या क्या देखा आपने? सबसे पहले क्या था? स्कोप ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, डिसाइड कर लेंगे। जब स्कोप आपका डिसाइड हो गया, इससे रिलेटेड डेटा गैदर करेंगे। जब डेटा भी आपने कलेक्ट कर लिया, एनालाइज करेंगे, अब आपका कुछ फाइंडिंग होगा। फाइंडिंग के बेस पे आप क्या करेंगे? रिकमेंडेशन देंगे, यानी कि कुछ सजेशन देंगे मैनेजमेंट को। फिर उस बेसिस पे, आपके रिकमेंडेशन के बेसिस पे एक्शन प्लान बनाया जाएगा। एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे एंड फाइनली मॉनिटर एंड इवेलुएट। हो गया। ये क्या था? स्टेप्स इन कंडक्टिंग एन एचआर ऑडिट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआर ऑडिट। ओके, थैंक यू।